के बाद में इधर एक दूसरे को देखा है तो तभी तो ये लिखा है कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भये और सीता जी की सूरत देखी और राघव के नैन चकोर भये। आज एकदम से देखा तो देखते रह गए। सखी ने कहा कि बहन चलोगी, पिताजी इंतजार कर रहे। तो शर्म के कारण वहां से बेटी सीता चली और भवानी मैया के मंदिर में आई। मंदिर में मैया रानी को माला पहनाई और माला पहना करके विनती की है। और इसी के साथ ये हमारे मुकेश भैया साहब जी जो अलीपुरा से हैं, छोले भटूरे वाले मुकेश भैया साहब जी अलीपुरा से 100 रुपए ब्याज को देकर ये सम्मान कर रहे हैं। भगवान मनोकामना करेंगे प्रभु हमेशा भैया का कारोबार दिनों दिन बढ़ता रहे। तो हमें बता दिया का दिन हम खाएंगे। कहाँ पर है दुकान? भगवान की जैसे हम बड़े शौकीन हैं चाची के, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन नहीं जाए। ठीक इधर जब इतने वचन कहे हैं और कहने के बाद में मैया रानी को माला पहनाई है। परीक्षित महाराज पहनाने के बाद में विनती की है कि हे महारानी, हे देवी माँ, अगर हमारा विवाह हो तो इन्हीं के साथ में हो। मैया रानी की थोड़ी सी मूर्ति मुस्कुराई, माला टूट करके जमीन पर गिर गई। भवानी मैया ने आशीर्वाद दिया कि जा बेटी, तेरी बात सत्य हो। आज जैसे इतने वचन कहने के बाद में एकदम से क्या हुआ कि इधर बेटी चली जाती है। भगवान राम ने फूल ला करके लौटा करके दिए तो भगवान वही विश्वामित्र महाराज कहने लगे, बेटा राम इतना समय कहाँ लग गया? कहा कि गुरुजी क्यों ना, थोड़े से फूल अच्छे अच्छे ढूंढ रहे थे और उसी में समय लग गया। अब ये नहीं बताया कि और कोई मिल गया था, हैं? लेकिन मेरे भैया जब सब समय आया वहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा इकट्ठे होने लगे। जब इकट्ठे होने लगे हैं महाराज, तो विश्वामित्र महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के वही रंगभूमि में आ जाते हैं। बोलिए प्रभु श्यामचंद्र भगवान की जय। आज जैसे रंगभूमि में आए तो देखा कि बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हुए हैं। यानी एक योद्धा उठता है धनुष को तोड़ने के लिए, उठाने की बात छोड़ो, वो तनिक भी नेक भी नहीं हिल पाता है मेरी भैया। जब नेक भी नहीं हिल पाता, यानी एक कभी तो लिखता है कि भूप से और 10 एक बारा लगे उठावन टरना तारा। लेकिन उसमें काफी यानी भूप धीरे धीरे लगे हैं जाकर के तोड़ने की बात छोड़ो, उसको हिला भी नहीं पाए, क्योंकि वो भोले बाबा का धनुष भला कैसे टूट जाता? क्यों महाराज हैं? कैसे टूट जाता? नहीं टूटता। जनक जी महाराज ने देखा कि इस सभा में कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो कि इस धनुष को तोड़ सके, और आंखों में आंसू भर करके रोने लगे कि लली मेरी कुंवारी रही। अगर मैं जान लेता कि कोई वीर योद्धा नहीं है तो मैं इस बात को संकल्प को नहीं रखता कि लली मेरी कुंवारी रही हो और मैंने तेरे धनुष की
इस भाग लोगों, अगर मैं जानता इस भूतल पर कोई वीर योद्धा नहीं है तो मैं ये स्वयं पर नहीं रखता। लली मेरे हो मैंने करे धन सकी आज जैसे इतने वचन कहे, लेकिन आज इतने वचन कहने के बाद में वहीं पर लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज ध्यान देना, लक्ष्मण जी ने देखा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, अरे भैया सामने बैठे, तुमने कैसे कह दिया कि वीर योद्धा है ही कोई नहीं? अरे सुनो भानुकुल बनकर भानु कहूं सुभावना कछुआ भो मानो, हे सूर कुरूपी कमल के सूर, सुनिए मैं जो भी बात कहता हूँ घमंड में नहीं कहता हूँ, शुभाश से ही कहता हूँ, कुल अभिमान करके नहीं। सुनो जनक जी, अरे जो तेरी अनुशासन पावो, क्योंकि हमारे गुरुजी बैठे हैं, बिना गुरुजी के यानी बच्चन के हम नहीं बढ़ सकते। अरे जो तेरी अनुशासन पावो कंद को ब्रह्मांड उठावा। अरे अगर यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाऊं, उसे कच्चे धागे की तरह फोड़ दूं, सुमेरु यानी पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं। लेकिन तुमने कैसे कह दिया कि सभा में कोई वीर योद्धा ही नहीं है? आज मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में विश्वामित्र महाराज कहने लगे, बेटा राम इनमें ज्यादा खून दौड़ रहा है, लेकिन शांत कर लियो हैं, काय को बनी बनाई बात बिगाड़े हैं। सही कह रहे हैं, मैं बिठा ले इन्हें शांति दे। हम सोच रहे कि तुम लोग जब काम के लाए आए हो तो हो ही जाए। तो लक्ष्मण को बिठा लिया और जैसे बिठाला शुभ समय आया तो भगवान राम जी की तरफ देख करके विश्वामित्र बोले, बेटा राम कि उठा नाम और बन जाओ चापा और मेटा हो बाप जनक पर। और मेटा होता तो जन और बन जाओ चापा मेटो जनकी मेटो होता दे जनकी पर थापा। उठो बेटा राम इस धनुष को तोड़ो, जनक जी के मन में जो संदेह है उसको दूर करो। आज जैसे इतने वचन कहे, सुन गुरु बचन चरण सिरु नामा हर विषादना कछु उर आवा। यानी गुरु के चरणों में प्रणाम किया, सुनकर के प्रभु राम जी ने सिर को नवाया और आज्ञा पाई। यानी भगवान राम चले हैं, धनुष को उठाया, जब उसे हाथ में लिया एक बिजली की तरह तड़का यानी चमक आई और एक मंडलाकार जैसा हुआ। जब भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ा, परीक्षित महाराज लेकिन लेते चढ़ावत और खेचत गाड़े कहू न लखा देख सबे ठाड़े।
भगवान राम ने लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए जैसे खींचा है किसी ने नहीं देख पाया। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए। धनुष को उठाया, कब चढ़ाया, कब तोड़ दिया, किसी को पता नहीं चला। तेई धन राम और मध्य धन तोड़ा, मध्य विशेष तेई छन राम और मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन में घर घोड़े कठोरा। यानी जब धनुष को तोड़ा इतनी भयंकर ध्वनि हुई है, जैसी ध्वनि हुई सभी लेकिन किसी ने नहीं देख पाया कि कब टूटा कब ये काम हो गए। बोलिए प्रभु श्यामचंद्र भगवान की। जैसे धनुष को तोड़ा तो एकदम से भैया जी तो सखियां जयमाला लेकर के आ गए। हाँ, अब आ गया परीक्षित महाराज वही समय